दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से माता रानी जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और तुरंत ही आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देती है। लेकिन दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, और अगर इन बातों का आप ध्यान इस नवरात्रि में करते हैं तो भले ही आप चैत्र नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रख लें, पूजा पाठ कर लें, माता रानी जी का जयकारा लगा ले, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इस बार की चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल दिन बुधवार को खत्म होगी। दोस्तों, आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख ले, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख ले, तो आपको यही पता चलेगा कि चैत्र नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक शारदीय नवरात्रि होती है, और इस बार की चैत्र नवरात्रि होती है वह है चैत्र नवरात्रि है। और चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। माता शेरावाली के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का समय हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यहां तक कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है, चैत्र नवरात्रि की हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होती है। इसीलिए चाहे आप चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं, चाहे व्रत नहीं रख रहे हैं, इन 9 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको माता रानी जी का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार माता रानी आपसे रुष्ट गई तो फिर आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका घर बर्बाद हो सकता है, आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में परेशानियों का भंडार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ चैत्र नवरात्रि के दौरान आप छोटे छोटे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में वेद पुराण में बताया गया है और जिसकी जानकारी आगे की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और अगर आप यह उपाय करते हैं, जो बहुत ही सरल उपाय हैं, तो आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपके घर की बरकत हो सकती है, आपके घर की उन्नति हो सकती है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। जरूर ही आपको माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। चैत्र नवरात्रि के बारे में शास्त्रों में एक बात बताई गई है कि इस दौरान माता रानी जी अपने भक्तों के घर पर जरूर ही वास करने जाती हैं। चाहे आप व्रत रखें, चाहे आप व्रत ना रखें, यह एक ऐसा समय होता है जब माता रानी जी आपके द्वार पर जरूर आती है। और इस दौरान आप माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। चाहे वह नौकरी संबंधित हो, धन प्राप्ति के लिए हो, संतान की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि के लिए हो, या कैसी भी आपकी इच्छा है, वह नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ से जरूर पूरी हो जाती है। इसीलिए कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज है जो चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से पहले आपको अपने घर से हटा लेना चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्रि जो 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल को खत्म होने जा रही है, इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने घर से अगर हटा देते हैं और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आती हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, जरूर ही आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ ऐसे उपाय हैं जो इस दौरान अगर आप शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा।
आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले वह कौन सी ऐसी चीज हैं आपको अपने घर पर ले आना चाहिए और इनका उपाय नवरात्रि के दौरान करना चाहिए ताकि आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज हैं जो अगर आप नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से हटा देते हैं तो जरूर ही माता रानी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और आपको अपना आशीर्वाद और वरदान देंगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज जो चैत्र नवरात्रि में पहले आपको लेकर के अपने घर पर आना है वह है घंटी। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते तो बहुत अच्छी बात है। व्रत ना रखें तब भी आप माता रानी जी की पूजा कर सकते हैं, और माता रानी जी की पूजा कभी भी मौन रख करके नहीं की जाती है। जितनी देर भी आप माता रानी जी की पूजा कर रहे हैं उतनी देर आपको घंटी बजाते रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा का लाभ आपको जरूर मिलता है। ऐसा करने से माता रानी की प्रसन्न होती हैं और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दूसरी चीज जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर के अपने घर पर आना है वह है शंख। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है जिस घर में भी शंख का प्रयोग किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करते हुए शंख की ध्वनि को अपने घर में निकालते हैं तो इससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन आप शंख का इस्तेमाल और प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके लाखों शत्रु बन जाते हैं। आपके अड़ोस पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू करवाए या आपके ऊपर कोई दोष है उसका प्रकोप खत्म हो जाए तो एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि में एक त्रिशूल जरूर ही खरीद करके ले आएगा और आपके घर पर जो भी माता रानी जी की चौकी लगाई जाए उसको वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। जब नवरात्रि बीत जाए तो इसी त्रिशूल को ले जाकर के माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर आपने इतना उपाय शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति त्रिशूल स्थापित करके उसको माता रानी जी के मंदिर में दान कर देता है तो फिर माता रानी जी की कृपा दृष्टि से उस व्यक्ति पर कभी भी किसी भी प्रकार के दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने दोस्तों इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपके घर पर गंगा जल जरूर होना चाहिए। जब भी माता रानी जी की चौकी के सामने आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वहां पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको माता रानी जी की कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि माता रानी जी की पूजा शुरू होने से पहले बैठने वाली जगह पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं जिससे आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको करने से बचना जरूर चाहिए। और अगर आप यह गलतियां जाने अनजाने कर देते हैं तो यकीन मानिए माता रानी जी का आपको रुष्ट रूप देखना पड़ेगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत से ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर पर प्रतिदिन अंडा बनाया जाता है,
लेकिन वह लोग नवरात्रि के दौरान अंडा नहीं खाते हैं, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अंडा नहीं खाना चाहिए और नहीं घर में लाना चाहिए। दोस्तों, तुरंत ही नवरात्रि में ना रहने दीजिए। जहां पर भी आपका अंडा रखा हुआ था उस जगह वहां पर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना माता रानी की आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी। हो सकता है कि आप नवरात्रि का व्रत रखें, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर का कोई व्यक्ति जो है वह नवरात्रि के दौरान अंडा बना रहा है, तो दोस्तों इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में घर से बिल्कुल ही हटा दीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के दौरान अपने घर पर दारू की बियर की बोतल रखते हैं। यह बहुत बड़ा पाप हमारे वेद पुराण में बताया गया है, भूल कर भी गलती से भी। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ना तो आप लोग सादा भोजन का सेवन कीजिएगा, तामसिक चीजों को अपने घर में मत रखिएगा, और अगर आपके घर में दारू बियर भूल कर ना लाइन घर पर, और जहां पर भी ये चीजें पहले रखी हुई थी वहां पर थोड़ा सा गंगा जल का या गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना दोस्तों हो सकता है कि माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए और इस गलती की वजह से माता रानी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाएं। तीसरा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर कोई भी ऐसी घड़ी रखी हुई है जो बंद पड़ी हुई है या खराब हो गई है, तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए या उसमें सेल डाल दीजिए और चालू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने के बाद अच्छे से पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। शास्त्रों में बताया गया है, यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिएगा, जय माता दी।